भाई उधर देखो उधर। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं। वाह क्या बात है, उनको तो शर्म भी नहीं महसूस होता है। क्या बात है, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। चलो ठीक है, अयोध्या राम जन्मभूमि पर विवाद था, मैं मानता हूँ, कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, वो सुन लें। बोल बोल। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी थी, माननीय बहन जी थी। मैं कहता हूँ आज रेलवे स्टेशन का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, अयोध्या चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, डेवलपमेंट और भी निर्माण, क्या उस पर भी कोर्ट रोक लगा था? क्या उस पर भी कोई बात विवाद चल रहा था? क्या उस पर भी कोई समस्या था? क्या डर के मार से अयोध्या नहीं आते थे, बाहर से चले आते थे? 1 महीने ट्वीट किया तो अखिलेश यादव को डर के मार से हनुमानगढ़ी आना पड़ा। ये सब दोगलापन है, तेरा दोगलापन उतारता हूँ। माखन हुकुम मूजिक लगा। आशुतोष जी इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं ऐसे लोगों को क्या जवाब दूं जिनको ना कुछ पता है ना कुछ पता है, और जो ना संत हैं ना वो राजनीतिज्ञ हैं, और मुझे इस तरह की बातों का कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। मैं एबीपी न्यूज के राष्ट्रीय चैनल में बैठा हूँ, वहाँ के जो एंकर हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं किसी साधु संत या किसी प्रवक्ता के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं अपनी पार्टी की स्थिति साफ कर चुका हूँ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हमको अगर न्याय बुलाएगा तो हम जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो भी हम जाएंगे। इसमें कौन सी भारतीय जनता पार्टी या किसी महान को बुरा लगने वाली बात है? बाकी ये जो मनगढ़ंत बोलते रहे, मुझे लगता है कि जिस तरीके से देखिए आशुतोष जी, एक मिनट, हनुमानगढ़ी के महंत है, वो हमारे पैनल में सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि सब लोग एक सम्मान के साथ एक दूसरे से मुखातिब हों। प्लीज चलिए। देखिए ऐसा अत्यंत अशिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है। आशुतोष जी, मैं अत्यंत अशिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ महंत जी के लिए, हम सबके पूजनीय। मैं एक मिनट देख लो, एक मिनट, मुझे तोड़ दूंगा तुम्हारा। अरे राजूदास जी प्लीज, मुझे गलत बात, कोई गलत बात नहीं हो रही है, कोई गलत बात नहीं, आराम से, ठीक है। बैंड बज गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और शुरुआत सबसे पहले असीम बकार साहब आप ही से कर लेती हूं, क्योंकि जिस तरह से सवाल कई उठ रहे हैं, प्रभु श्री राम जिसको लेकर आस्था लोगों की एक थी, इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। अयोध्या में से लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि जब इतना बड़ा अनुष्ठान, और ये सिर्फ अयोध्या भर का नहीं है, पूरे देश का है, उसमें राजनीति की क्या जरूरत है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। नहीं, राजनीति कोई नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मैं समझता हूँ कोई राजनीति कर ही नहीं रहा है, और उसका सहयोग जो है वो भारत का मीडिया कर रहा है, मीडिया कर्मी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से तो आप लोग सवाल पूछ नहीं रहे। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। सारे सवाल मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ इधर 10 साल में कि पहले मीडिया सरकार से सवाल पूछता था अवाम की तरफ से। अच्छा। और आज उल्टा हो गया है कि सरकार की तरफ से पूरे देश से मीडिया सवाल पूछे ले रहा है, लड़े ले रहा है। मतलब बस चल जाए तो न जाने क्या कर डाले सरकार से, लेकिन सवाल नहीं पूछे। तो प्रेम शुक्ला जी को अपने पैनल में हम नहीं बुलाते, उन्हें यहाँ इस पैनल में जगह नहीं दी जाती। अगर मुझे ही सवाल करना होता और उनसे सवाल नहीं पूछना होता, मैं आपके पास आई, आपको मैंने मौका दिया, चलिए आपने मेरे ऊपर सवाल उठा दिया, आप फिर वरना ये कहते कि आप मुझे बोलने का मौका नहीं देती हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब इसका नहीं उठाया मैंने। नहीं, आपने मीडिया पर सवाल उठाया, और मैं भी उसी मीडिया का हिस्सा हूँ जिस पर आप लगातार सवाल उठाते हैं। बहरहाल अब इस पर बहस नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि आप ये बताइए कि इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? आप सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है, क्या विपक्षी दल की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं भाई, बात समझिएगा, धर्म का मामला है, राजनीति का मामला जो है वो अलग है। राजनीति जो है वो देश के लिए होना चाहिए, देश के लोगों के लिए होना चाहिए। कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे देश के नौजवान आगे बढ़ेंगे, कैसे देश में रोजगार लाया जाएगा, कैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जाएगी, कैसे शिक्षा की बात होगी, कैसे स्वास्थ्य की बात होगी, कैसे विदेश नीति बनेगी, इस पर होना चाहिए मसला। आप समझिए बात को, धर्म धर्म होता है, देश देश होता है। देश के आगे आप किसी चीज को नहीं ला सकते। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश रहेगा तो हम और आप रहेंगे, और अगर देश खतरे में आ जाएगा, देश की एकता अखंडता खतरे में आ जाएगी, से देश खतरे में क्या बचेगा फिर?
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। दोस्तों, क्या मीडिया जिस तरह बिक गया है इस तरह भारत से, आज मीडिया का अस्तित्व मिट चुका है भारत से, और मीडिया के नाव पर जीरो हो चुका है भारत, और भारत में मीडिया का अस्तित्व उड़ा गया है। और हमें लगता है आगे भी कोई भी अगर सरकार ला लीजिएगा आप, तो हमें लगता है अगर जिस शेर के मुंह में खून लग जाए, दांत में खून लग जाए, उस शेर को आप कितना भी कर लीजिएगा तो शिकार ढूंढ ही लेगा। और आजकल मीडिया का हालत वैसा ही हो चुका है। हमें लगता है कोई भी सरकार आ जाए, मीडिया का नाम निशान मिट चुका है और आगे भी मिटता रहेगा। लेकिन जिस मीडिया को हम लोग देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, आज उस मीडिया को नाम लेकर शर्म आता है। और शर्म क्यों नहीं आया भाई कि देश का मीडिया पूरी तरह बिक चुका है और बढ़िया खबर दिखाने के बजाय अपने मुखिया को ऊपर दिखाता है और देश में सिर्फ भ्रम फैलाता है। और मीडिया तो सिर्फ अब भ्रम फैलाने के लिए बचा हुआ है देश में, और देश में अब मीडिया का यूज किया जा रहा है और मीडिया ये बात समझ नहीं पा रहा है, और देश का यहाँ पूरी तरह मतलब अस्तित्व मिटाने पर लगा हुआ है मीडिया। और मीडिया को बात पता नहीं है कि आप कितना ही लड़ लीजिएगा तो अकेले जंग नहीं जीता जाता है, और जब देश के लोग एक हो जाएंगे तो मीडिया का बाप भी सुनेगा। और लेकिन मीडिया तो पूरी तरह बिक चुका है और पूरी तरह दलाली करने पर लग चुका है मीडिया, और मीडिया का अस्तित्व मिट चुका है। आप लोग क्या लगता है, क्या फिर से वापस उस पटरी पर वापस आ सकता है भारत की मीडिया? आप लोग जरूर बताइए।